हेलो नमस्कार भी सभी बच्चों को। जितने भी बच्चे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के या सीटी मेंस फिर या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो ध्यान से सुने और देखें भाई। ठीक है, एक बार में याद नहीं होता तो दोबारा रिवाइज करें। सभ्यता के हरियाणा में प्रमुख के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा भाई, इससे रिगार्डिंग आइए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हरियाणा में प्रमुख केंद्र थे। एक तो सीसवाल सभ्यता थी भाई, इसकी खोज किसने की थी? 1968 में की थी, डॉक्टर सूरजबान ने की थी भाई, जो कि इतिहास के प्रोफेसर थे। सीसवाल गांव हिसार जिले में स्थित है। सीसवाल गांव कहाँ पर अभी आ सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीसवाल गांव, क्योंकि सीसवाल सभ्यता से 1968 में खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजबान ने। इतिहास के प्रोफेसर थे। सीसवाल गाँव हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर तांबे के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? सीसवाल से तांबे के औजार मिले हैं। यहाँ पर उस समय निग्रो ऑस्ट्रेलियन सीसवाल जाती थी। कौन सी? निग्रो ऑस्ट्रेलियन सीसवाल जाती थी। सीसवाल से मिले बर्तन राजस्थान के कालीबंगा से मेल खाते हैं। तो कालीबंगा कहाँ पर है भाई? राजस्थान में है। सीसवाल सभ्यता का मुख्यतः कृषक सभ्यता थी। कैसी थी? कृषि प्रधान सभ्यता थी भाई। सर्वप्रथम सीसवाल सभ्यता के लोग जो है द्रजती नदी की घाटी में आकर बसे थे। तो सीसवाल सभ्यता कहाँ पर भाई? हिसार में है सीसवाल गांव। 1968 में जो है डॉक्टर सूरजबान ने इसकी खोज की थी। ऑस्ट्रेलियन निग्रो ऑस्ट्रेलियन यहाँ के निवासी माने जाते थे और द्रजती नदी की घाटी में आकर बसी थी। सीसवाल सभ्यता जो है चेतांग नदी के किनारे से थे। सीसवाल सभ्यता कौन सी? चेतांग नदी के किनारे से थे। यहाँ से एक शिवलिंग मिला है जिसकी ऊंचाई 4 फीट की है। तो सीसवाल सभ्यता से क्या मिला है? शिवलिंग, प्राचीन शिव मंदिर जिसमें शिवलिंग स्थापित किया गया है। यह शिवलिंग हरियाणा में प्राप्त शिवलिंगों में सबसे ऊंचा है। तो शिवलिंग मिला है अभी 4 फीट का। कहाँ पर? सीसवाल सभ्यता में। सब 29 स्थान मिले हैं। बनावली, बनावली कहाँ पर है भाई? फतेहाबाद में है। बनावली कहाँ पर है भाई? फतेहाबाद में है। एक छोटा सा ग्राम है। इसकी खोज किसने की भाई? 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब की? 1973-74 में। बनावली फतेहाबाद में। रंगोई नदी के किनारे से है और ये घग्गर नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है भाई। आगे देखो, सिंधु सभ्यता के प्रमाण बनावली से मिले हैं। जो सिंधु सभ्यता थी उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। और बनावली में क्या क्या मिले हैं बताओ भाई कमेंट करके। बनावली में क्या क्या मिले हैं? प्राप्त अवशेष, मिट्टी का हल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मिट्टी के जुते हुए मिट्टी के हल, जो के शख्स से मिट्टी का हल, हल के शख्स से कहाँ से मिले? बनावली फतेहाबाद से। जो के शख्स से मिले हैं। बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित है। धड़ सिंह का और सिंह बैल की तरह, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। मुद्रा पर विचित्र पशु जिसका धड़ तो जो है वो शेर की तरह है और सिंह बैल की तरह, कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है, फतेहाबाद से। बणागार, तांबे का अधजले जो के अवशेष मिले हैं। मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं। अग्निवेदी के अवशेष मिले। जल निकासी प्रणाली के बारे में पता चलता है। हरियाणा में सिंधु सभ्यता का विकसित नगर बनावली है। जो हरियाणा में सिंधु सभ्यता का विकसित नगर कौन सा था भाई? बनावली था। राखीगढ़ी हिसार में है भाई। एशिया का सबसे बड़ा टीला है राखीगढ़ी हिसार। एशिया का सबसे बड़ा टीला स्थल है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। दूसरा बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है राखीगढ़ी। पहला कौन सा है अभी? धोलावीरा गुजरात में है। पहला कौन सा है सबसे बड़ा? धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। दूसरा है राखीगढ़ी, भारत में हिसार में है। इसकी उत्खनन जो है 63-73 में डॉक्टर सूरजबान ने की थी भी इसकी भी। फिर अमरेंद्र के द्वारा की गई। राखीगढ़ी उस टाइम चोटांग नदी के किनारे बसा था। राखीगढ़ी को राखीगढ़ी को जो है मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है अभी। क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो के। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी बना हुआ है अभी यहाँ पे। आगे देखो, अवशेष। विश्व विरासत कोष की मई 2012 की रिपोर्ट में खतरे में एशिया के विरासत स्थलों में राखीगढ़ी स्थल भी शामिल था अभी। भारतीय पुरातत्व विभाग ने राखीगढ़ी में तकरीब 5000 वर्ष पुरानी कई वस्तुएं बरामद की। राखीगढ़ी में लोगों के आने जाने के लिए बने हुए निकासी जल की प्रणाली, मतलब अच्छी नगर प्रणाली थी भाई। बारिश का पानी एकत्रित करने का विशाल स्नान था। कांसे सहित कई धातुओं की वस्तुएं मिली हैं। गेहूँ चावल जौ के शक से मिले हैं। गेहूँ चावल जौ के शक से कहाँ से मिले हैं भाई? राखीगढ़ी से। और बनावली से क्या मिले हैं? अधजले जौ के अवशेष और मिट्टी के हल मिले हैं भाई। चित्रित मृदभांड, चित्रित मृदभांड कहाँ से मिले भाई? राखीगढ़ी से मिले हैं। नरकंकाल मिला है। क्या मिला है? नरकंकाल मिला है।
इस कंकाल का डीएनए द्रविड़ लोगों से मिलता है। प्रेमी जोड़े के कंकाल मिले हैं बिरडाना। बिरडाना कहाँ भाई? उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है भी बिरडाना भी। बिरडाना छोटा सा गांव है। भारतीय पुरातत्व के शोध में पता चला सिंधु घाटी की सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है। सिंधु घाटी की सभ्यता का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर कौन सा है भाई? बिरडाना, फतेहाबाद में। उत्खनन किसने किया? LS राव ने किया था भाई। वैदिक सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता का HSC के अनुसार बिरडाना ही माना गया है। नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 2003-4 में शुरू हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल HSC के अनुसार कौन सा माना गया? अभी बिरडाना माना गया, फतेहाबाद में। फिर आ गया भाई कुणाल। कुणाल भी कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। मुकुट के अवशेष मिले हैं। सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। खोज 1986 में JS खत्री और आचार्य की थी। राजा के मुकुट का अवशेष कहाँ से मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुणाल, फतेहाबाद से भी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले की सभ्यता का माना गया है। फिर प्राप्त अवशेष क्या क्या मिले हैं भाई? 6000 वर्ष पुराने मन के मिले हैं। मछली का कांटा मिला है। चांदी की अंगूठियाँ, चपटी कुल्हाड़ी। तो चपटी कुल्हाड़ी के अवशेष किससे मिले हैं भाई? कुणाल से मिले हैं। 2 शाही मुकुट मिले हैं। सोने और चांदी की मोहरें उल्टे वी आकार के बनाम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना भी। कुणाल से क्या मिले हैं? 2 राजशाही मुकुट, चपटे कुल्हाड़ी के अवशेष और मछली का कांटा। फिर नेक्स्ट है भगवानपुर। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है भगवानपुर। सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। RS की थी 75 में। उत्खनन जगदीश JP जोशी ने किया था भाई। बागपुरा के नाम से जाना जाता है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट भी अवशेष चांदी व तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वो आप लोगों को अंडरलाइन करके बताऊंगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं भाई? कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा कहाँ पर है भाई? राजस्थान में है। मृदबांड उत्तर हड़प्पकालीन सिंधु व आर्य सभ्यता के लोग एक साथ में रहते थे। इसके भी साक्ष्य मिले हैं। मिताथल कहाँ पर है? मिताथल भिवानी में है भाई। कहाँ पर? मिताथल भिवानी में है। खोज 1967-68 में इसकी भी डॉक्टर सूरजबान ने की थी भाई। यहाँ पर अवशेष हड़प्पा सभ्यता से पहले के भी और बाद के भी हैं तथा महाजनपद के समय के भी अवशेष मिले हैं। सुनियोजित नगर मिला है। मिताथल में जो है सुनियोजित नगर के अवशेष मिले हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मिताथल और औरंगाबाद स्थल से पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य। मिताथल और औरंगाबाद से जो है वो पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राप्त अवशेष देखो भाई, गुप्तकालीन तथा कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के मिले हैं। समुद्रकालीन सिक्के मिले हैं। सोने चांदी की मोहरें मिली हैं। तांबे की कुल्हाड़ी, 2 बालों के 7 प्लस तांबे के 13 छल्ले, मिट्टी तथा तांबे की चूड़ियाँ, हाथी की दांत की पिन मिली हैं। फरमाना खास कहाँ? दक्ष खेड़ा में है भाई। फरमाना खास दक्ष खेड़ा, रोहतक। इसकी खोज डॉक्टर विवेक दांगी ने की। अवशेष यहाँ से कब्रिस्तान में 70 शव दफनाने का खुलासा किया गया भाई। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में दफन किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। तो सेलखड़ी की 4 मोहरें मिली है भाई दक्ष खेड़ा से। सेलखड़ी की 4 मोहरें। कंकाल के आभूषण दौलतपुर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में एक और क्या था भाई? भगवानपुरा था। मिट्टी की मोहरें मिली हैं। मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं? दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिली हैं। चटंग नदी किनारे था। गिरावट रोहतक में है भाई। मृदबांड पकाने के लिए मृदबांड कहाँ से मिले हैं? बताए थे थोड़ी देर पहले। बालू कैथल में है। बालू कहाँ पर है? कैथल में है। सूरजबान ने 1973 डॉक्टर सूरजबान ने खोज की थी। लाल व स्लेट रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं बालू से। लहसुन की खेती के अवशेष मिले हैं बालू से। सब्जियों और फलों के अवशेष मिले हैं भाई बालू से। तीनों सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। जोगन खेड़ा कुरुक्षेत्र में है। जोगन खेड़ा तांबा गलाने की भट्टी मिली है अवशेष जोगन खेड़ा में। मदीना दक्ष खेड़ा ये रोहतक में है भाई। आगे देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो भाई। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, अभी तक जो पढ़ा है हमने, कमेंट करके बताना भाई आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की भी? डॉक्टर सूरजबान ने। बी ऑप्शन। किसने की भी? डॉक्टर सूरजबान ने। सीसवाल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सीसवाल हरियाणा के हिसार जिले में है अभी। कौन से जिले में? हिसार जिले में। सीसवाल में किस जाति के लोग रहते थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन। कौन से रोल लेते थे भाई सीसवाल में? निग्रो ऑस्ट्रेलियन। सीसवाल सभ्यता से मिले बर्तन किस सभ्यता के साथ मेल खाते हैं? सीसवाल सभ्यता से तो किससे मेल खाते हैं भाई? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है भाई? राजस्थान में।
नेक्स्ट है डॉक्टर सूरजभान ने सीसवाल सभ्यता की खोज कब की थी भाई? सीसवाल सभ्यता की खोज कब की थी? डॉक्टर सूरजभान ने 1968 में की थी भाई। सीसवाल सभ्यता मुख्यतः किसकी सभ्यता थी भाई? व्यापारी, लोहा, कृषक, ग्रामीण या भी दोनों? तो कौन से थे भाई सीसवाल सभ्यता? मुख्यतः क्या थे? कृषक और ग्रामीण थे, व्यापारी और लोहा नहीं थे भाई, कृषक थे ये। रण में सीसवाल संस्कृति से संबंधित कुल कितने स्थल प्राप्त हुए भाई? 29 स्थल प्राप्त हुए भाई सीसवाल सभ्यता से। सीसवाल सभ्यता के लोग सर्वप्रथम किस नदी के किनारे? सरस्वती, द्रस्तती, यमुना, साइबी? बताओ भाई, सरस्वती या द्रस्तती किस नदी के किनारे बसे थे भाई? तो द्रस्तती की नदी के किनारे बसे थे भाई। हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाणकालीन कृषक बस्ती के प्रमाण मिले हैं? हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाणकालीन कृषक बस्ती के प्रमाण मिले हैं भाई? राखीगढ़ी से, सीसवाल से, बनावली से, कुणाल से? कहाँ से मिले हैं बताओ भाई कमेंट करके। तो कहाँ से मिले हैं भाई? सीसवाल से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? सीसवाल से। बनावली स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बनावली कहाँ पर अभी? बनावली फतेहाबाद में है। कहाँ पर है? बनावली फतेहाबाद में। अपने क्वेश्चन चेक करना भी आप लोग, जो इसकी मेन पृष्ठभूमि पढ़ने के बाद में आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। नेक्स्ट है राखीगढ़ी स्थल हरियाणा किस जिले में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हिसार में है अभी। कहाँ है राखीगढ़ी? हिसार में है। बिरडाना स्थल हरियाणा के किस जिले में है? बिरडाना अभी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही। बिरडाना कहाँ पर? अभी फतेहाबाद में है। तो बिरडाना जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल माना जाता है बिरडाना, एसएससी के अकॉर्डिंग भी। बिरडाना और बनावली फतेहाबाद में है, राखीगढ़ी हिसार में है। नेक्स्ट देखो, कुणाल स्थल हरियाणा के, ये भी आ गया अभी फतेहाबाद में। कुणाल स्थल कहाँ पर है? फतेहाबाद में है कुणाल, जहाँ पर 2 राजशाही मुकुट और चपटे कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। भगवानपुर हरियाणा के, भगवानपुरा कहाँ पर अभी? कुरुक्षेत्र में है। मिताथल भिवानी में अभी। नेक्स्ट क्या है? मिताथल। मिताथल कहाँ पर अभी? मिताथल जो है मिताथल स्थल भिवानी में है। फरमान खास हरियाणा किस जिले में स्थित है? ये भी थोड़ी देर पहले बताया भाई। फरमाना खास कहाँ पर है? रोहतक में या जिंद में? बताओ भी कमेंट करके। फरमाना खास कहाँ पर है? रोहतक में है भाई। कहाँ पर? रोहतक में। दौलतपुर स्थल हरियाणा किस जिले में स्थित है? दौलतपुर किस जिले में स्थित है भाई? दौलतपुर कुरुक्षेत्र में है। किस में अभी? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें, इसलिए हम सारे कवर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गिरावड़ स्थल हरियाणा के किस जिले में है? गिरावड़ कहाँ पर अभी? गिरावड़ स्थल बताओ कमेंट करके। गिरावड़ स्थल कहाँ पर अभी? गिरावड़ भी रोहतक में ही है। फरमाना खास भी रोहतक में है। बालू ये भी आ गया भाई। बालू, बालू कहाँ पर है? कैथल में है, जींद में है, करनाल में है, भिवानी में है। बालू स्थल कहाँ पर अभी? कैथल में है बालू। कहाँ पर है? कैथल में। बनावली स्थल की खोज किसने की? बनावली की किसने की भी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया, डॉक्टर सूरजभान ने की? बताओ भी कमेंट करके। तो किसने किया? रस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, बी ऑप्शन। राखीगढ़ी का उत्खनन कार्य पूछा भी। राखीगढ़ी का उत्खनन कार्य किसने किया था? बताओ भी कमेंट करके। 21 का किसने किया था भाई? डॉक्टर सूरजभान और अमरिंदर दोनों ने किया था भाई। राखीगढ़ी का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था भाई? डॉक्टर सूरजभान ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर सूरजभान ने। नेक्स्ट देखो, राखीगढ़ी का उत्खनन दूसरी बार किसने किया? दूसरी बार किसने किया भी? अमरिंदर ने। बिरडाना स्थल का उत्खनन किसने किया? बिरडाना कहाँ पर है? फतेहाबाद में। किसने किया भी? एल.एस. राव ने किया, विवेक दांगी ने किया, बिष्ट ने किया या अमरिंदर नाथ ने किया? किसने किया? बताओ भी कमेंट के। एल.एस. राव ने किया भी बिरडाना स्थल का उत्खनन। कुणाल स्थल का उत्खनन किसने किया? कुणाल कहाँ पर अभी? फतेहाबाद में। किसने किया? जे.एस. खत्री, एम आचार्य या इन दोनों ने किया? किसने किया भाई? बताओ भी कमेंट करके। किसने किया? इन दोनों ने किया भाई। भगवानपुरा स्थल का उत्खनन कहाँ पर है? भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में है। किसने किया भाई उत्खनन का कार्य? इसमें जगदीश जोशी ने किया भाई। मिताथल स्थल का उत्खनन किसने किया? मेन याद रखना भाई, बनावली, कुणाल और राखीगढ़ी। ठीक है, मिताथल भी इंपॉर्टेंट है भाई। मिताथल का उत्खनन कार्य किसने किया भाई? डॉक्टर सूरजभान ने किया। किसने किया? डॉक्टर सूरजभान ने। फरमाना खास कहाँ पर है? रोहतक में है। उत्खनन किसने करवा भाई? फरमाना खास का? बताओ कमेंट करके। विवेक दांगी ने किया भाई। दौलतपुर कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है। स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? दौलतपुर सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे भाई? सरस्वती या घग्गर? बताओ भाई कमेंट करके। तो सरस्वती नदी के किनारे है। गिरावड़ स्थल का उत्खनन, गिरावड़ कहाँ पर अभी? गिरावड़ कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? गिरावड़ स्थल का उत्खनन कार्य किसने किया अभी? विवेक दांगी ने किया। बालू कहाँ पर अभी? बालू स्थल कैथल में का उत्खनन कार्य किसने किया? बताओ भाई काउंट करके। किसने किया? डॉक्टर सूरजभान ने किया। बनावली स्थल कहाँ पर है? फतेहाबाद में। रविंद्र सिंह बिष्ट, आर.एस. बिष्ट ने कब किया बनावली स्थल का? 73-74 में। कभी किया भाई? 73-74 में। नेक्स्ट देखो, राखीगढ़ी स्थल का उत्खनन
कब किया गया 1963-69 में। राखी गढ़ी का कब किया गया 63 से 69 में। राखी गढ़ी स्थल का राखी गढ़ी स्थल का सबसे पहले तो डॉक्टर सूरजभान ने किया था 73 से 69 में। फिर अमरेंद्र नाथ ने कब किया, क्वेश्चन क्या गया, अमरेंद्र नाथ ने कब किया 97 से 99 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई दोनों ध्यान रखना, ये क्या है इन क्वेश्चनों में गलत होने वाला ऑप्शन है, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी में किया तो ये ऑप्शन आ रखा हो ये कर जाएंगे हम, डॉक्टर सूरजभान की जगह अगर अमरेंद्र नाथ आ गया तो ये ध्यान रखना बिचलने वाला क्वेश्चन है ये, पजलिंग। नेक्स्ट देखो, बिरडाना स्थल का उत्खनन LS राव ने कब किया भाई, बिरडाना का बताओ भाई कमेंट करके, बिरडाना का कब किया भाई 2003-04 में किया भाई। कुणाल स्थल, कुणाल कहाँ पर, फतेहाबाद में, JS खत्री और M आचार्य ने किया। कुणाल स्थल का उत्खनन JS खत्री और M आचार्य ने कब किया भाई 86 में किया, 81 में किया, कब किया भाई 1986 में। भगवानपुरा स्थल का कब किया, भगवानपुरा स्थल कब किया भाई 1975-76 में किया भाई। मिताथल स्थल का उत्खनन डॉक्टर सूरजभान ने कब किया। मिताथल कहाँ पर भाई, भिवानी में है, कब किया भाई बताओ कमेंट करके। 73-72 में किया, 67-68 में किया, या कब किया 38 का, क्या रहेगा भाई आंसर 1967-68 में। गिरावट स्थल का उत्खनन विवेक दंगी ने कब किया भाई, गिरावट का 39 2006 में किया भाई। बालू स्थल का उत्खनन, बालू कहाँ पर है, कैथल में, बालू का कब किया भाई बताओ कमेंट करके 1973 में किया भाई। नेक्स्ट एनिमल में से बनावली से कौन से अवशेष मिले, बनावली कहाँ पर, फतेहाबाद में, मिट्टी काल जो के साक्ष्य मिट्टी के बने खिलौने उपयुक्त छवि, डी ऑप्शन भाई। 41 अग्निवेदिका के प्रमाण हरियाणा के किस स्थल से मिले हैं। अग्निवेदिका बनावली, राखीगढ़ी, सिसवल, फरमाणा, तो कहाँ से मिले हैं भाई। 42 का अग्निवेदिका के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, हमें बनावली से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, बनावली से। जल निकासी प्रणाली का अभाव किस स्थान से मिला है। जल निकासी प्रणाली कहाँ से मिला है भाई, राखीगढ़ी, सिसवल, बनावली या बालू, कहाँ से मिला है जल निकासी का। 43 बता भी कमेंट करके क्या रहेगा आंसर, बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है, बनावली से। जल निकासी का अभाव बनावली में था, अभाव पूछा है भाई। बैलगाड़ी के पहियों के निशान किस स्थान से मिले हैं। बैलगाड़ी के पहियों के निशान कहाँ से मिले भाई, सिसवल, बनावली, बिरडाना या कुणाल, कहाँ से मिले हैं। 44 का बता भी काउंट करके आंसर, बनावली से मिले हैं। बैलगाड़ी के पहियों के निशान जो हुआ हमें कहाँ से मिले हैं, बनावली से मिले हैं। इनमें से बनावली से कौन से अवशेष मिले। बनावली से बाणाग्र तांबे का मुद्रा विचित्र पशु, मीन्स धड़ तो है सिंह का और नीचे धड़ तो है शेर का और ऊपर सिंह है भाई। बाणाग्र तांबे ए और बी दोनों, तो 45 का क्या रहेगा, सी ऑप्शन। अधजले जो के अवशेष कहाँ से मिले हैं भाई, बनावली से मिले हैं। अधजले जो के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बनावली से मिले हैं। मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित था, उसका सिंह और धड़ जनता, सिंह तो था भी बैल का और धड़ था सिंह का, ए ऑप्शन 47। नेक्स्ट देखो, एशिया का सबसे बड़ा टीला निम्न में से कौन सा है। एशिया का हिसार है भाई, राखीगढ़ी का टीला। भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है भी, राखीगढ़ी है। पहली कौन सा है, धोलावीरा गुजरात में। हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है, हरियाणा का सबसे हड़प्पाकालीन स्थल राखीगढ़ी है भाई। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है, हरियाणा का दूसरा। हरियाणा का पहला तो राखीगढ़ है और दूसरा कौन सा भी, भगवानपुरा, फरमाणा, मिताथल, दौलतपुर। बताओ भाई 51 का कमेंट करके कौन सा है, क्योंकि फर्स्ट को तो जान लेते हैं लेकिन दूसरे को नहीं जान पाते। फरमाणा है, कौन सा भी, फरमाणा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा भी, धोलावीरा गुजरात में अभी। कहाँ पर है धोलावीरा गुजरात में। हरियाणा का कौन सा स्थल मोहनजोदड़ो की बहन कहलाता है, कौन सा कहलाता है अभी, राखीगढ़ी कहलाता है। कौन सा कहलाता है, राखीगढ़ी। सिसवल सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है, सिसवल सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है भी, राखीगढ़ी है, दौलतपुर है, भगवानपुर है या कुणाल है, कौन सा है भी, राखीगढ़ी है। नेक्स्ट देखो, राखीगढ़ी प्राचीन समय में किस नदी के किनारे थी, चौटांग और द्रस्तती, ए और बी दोनों। जो राखीगढ़ी थी वो प्राचीन समय में किस नदी के किनारे बसी हुई थी भाई, चौटांग और बाद में द्रस्तती नदी हो गया, सी ऑप्शन। प्रेमी जोड़े के अंदर कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं भाई, राखीगढ़ी, बनावली, बिरडाना, कुणाल, कहाँ से मिले हैं। प्रेमी जोड़े के नर कंकाल के
जोड़े कहाँ से मिले हैं भाई? राखीगढ़ी से मिले हैं। प्रेमी जोड़े के नरकंकाल जोड़े। राखीगढ़ी को कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? जो राखीगढ़ी है उसको विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया बताओ भी कमेंट करके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2012 में किया गया था। कब गया? 2012 में। भारतीय पुरातत्व विभाग को राखीगढ़ी से कितने वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं? जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसको राखीगढ़ी से कितने पुराने अवशेष मिले हैं बताओ भी कमेंट करके। 5000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। कितने वर्ष पुराने? 5000 वर्ष पुराने। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं भी उस पर रुक जा दूंगा भाई, मैं उसको 2-3 बार रिवाइज करूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक सबसे प्राचीन नगर कौन सा भी? बिरडाना। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है अभी तक का? बिरडाना है भाई, ध्यान रखना। बिरडाना किस नदी के किनारे है? बिरडाना सरस्वती, घग्गर, सतलुज। बताओ भी कमेंट करके कि बिरडाना जो है वो किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है भाई। नेक्स्ट देखो, कुणाल किस नदी के किनारे स्थित है? कुणाल कहाँ पर भाई? फतेहाबाद में है। कुणाल किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है, या सतलुज नदी के, या सरस्वती नदी के? बताओ भाई कमेंट करके। कुणाल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है भाई। राजा का मुकुट के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं भाई? कुणाल से मिले हैं। राजा का मुकुट किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं भाई? कुणाल से। 62। नेक्स्ट है 6000 वर्ष पुराने मनके किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? 6000 वर्ष पुराने मनके कहाँ से मिले हैं बताओ भी कमेंट करके। कहाँ से मिले हैं भाई? कुणाल सभ्यता से मिले हैं। उल्टे वी आकार का बाणगर, ये भी कुणाल से मिला है भाई। उल्टे वी आकार का बाणगर कहाँ से मिला है? कुणाल से मिला है। निम्न में से कौन से अवशेष कुणाल से प्राप्त हुए हैं? मछली का कांटा, तांबे की अंगूठियाँ, चपटी कुल्हाड़ी, उपयुक्त सभी। कौन से अवशेष जो है कुणाल से प्राप्त हुए हैं? मछली का कांटा मिला है, तांबे की अंगूठियाँ मिली हैं, चपटी कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं, उपयुक्त सभी मिले हैं भाई। निम्न में से कौन से अवशेष कुणाल से प्राप्त हुए हैं? कौन से अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं भाई? 2 शाही मुकुट मिले हैं कुणाल से, सही है। सोने की मोहरें, चांदी की मोहरें, उपयुक्त सभी। बताओ भी कौन से मिले हैं? 66 में सभी मिले हैं भाई, उपयुक्त डी सरकारी ऑप्शन। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में है भाई, किस नदी के किनारे बसा हुआ है भगवानपुरा? बताओ भाई, सरस्वती या यमुना नदी? सरस्वती नदी, ये ऑप्शन भाई। भगवानपुर स्थल की खोज जो है वो किसने की थी भाई? भगवानपुर स्थल की खोज किसने की थी? विवेक दांगी, डॉक्टर सूरजभान, आर एस बिष्ट, इनमें से कोई नहीं। किसने की थी भाई? आर एस बिष्ट ने की थी। भगवानपुर स्थल का उत्खनन का कार्य किसने किया? उत्खनन का कार्य जो है वो किसने किया भाई? जीपी जोशी ने किया। भगवानपुर स्थल की खोज तो आर एस बिष्ट ने की थी, लेकिन उत्खनन का कार्य किसने किया? सीपी जोशी ने किया था। कांच व तांबे की चूड़ियाँ किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिली हैं? जो कांच व तांबे की जो चूड़ियाँ हैं वो किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिली हैं? कुणाल से, बिरडाना से, भगवानपुरा से, या दौलतपुर से? बताओ भी कमेंट करके कहाँ से मिली हैं? भगवानपुरा से मिली है। और भगवानपुरा कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में है। महाजनपद के समय के अवशेष किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? जो महाजनपद था, महाजनपद के समय के अवशेष किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? बिरडाना, मित्ताथल, कुणाल, या राखीगढ़ी? बताओ भी कमेंट करके कहाँ से मिले हैं? मित्ताथल से मिले हैं। और मित्ताथल कहाँ पर है? भिवानी में। महाजनपद के समय के अवशेष मिले हैं मित्ताथल से। कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के जो है वो कहाँ से मिले हैं भाई? मित्ताथल से मिले हैं। कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं भाई? मित्ताथल से। और मित्ताथल कहाँ पर है? भिवानी में है। गुप्तकालीन सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? गुप्तकालीन, समुद्रकालीन सिक्के भी कहाँ से मिले हैं भाई? हमने मित्ताथल से मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के, गुप्तकालीन और समुद्रकालीन सिक्के मित्ताथल, भिवानी से मिले हैं। निम्न में से मित्ताथल से कौन से अवशेष मिले हैं? मित्ताथल से चांदी की मोहरें, तांबे की कुल्हाड़ी, हाथीदांत के पिन, उपयुक्त सभी। बताओ भी कमेंट करके क्या में उपयुक्त सभी रहेगा भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी अपने पास में 2 बालों के साथ तांबे के 13 छल्ले अवशेष हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? 2 बालों के साथ तांबे के 13 छल्ले कहाँ से मिले हैं भाई? मित्ताथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मित्ताथल से। मित्ताथल से क्या क्या मिले हैं भाई? समुद्रकालीन, गुप्तकालीन और कनिष्ककालीन सिक्के मिले हैं। कब्रिस्तान किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? कब्रिस्तान भगवानपुरा से, फरमाना खास से, दौलतपुर से, मित्ताथल से। कहाँ से मिला भाई कब्रिस्तान?
फरमाना खास से। कहाँ से मिला है फरमाना खास? कहाँ पर? रोहतक में। निम्न से फरमाना खास हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त है। फरमाना खास से सेलखड़ी की 4 मोहर, नर कंकाल, आभूषण और उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सरकारी भाई। 77 क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। लहसुन की खेती के अवशेष जो है किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? लहसुन की खेती के अवशेष जो है किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? बालू, बिरडाना, फरमाना या भगवानपुरा से। कौन सा रहेगा भाई इसमें? बालू से। और बालू कहाँ पर भाई? कैथल में, हरियाणा के। नेक्स्ट है तीनों सभ्यताओं के अवशेष हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? तीनों सभ्यताओं के अवशेष हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? फरमाना, दौलतपुर, बालू, बिरडाना। कहाँ से मिले हैं भाई? 79 का बालू से। और बालू कहाँ पर है? हरियाणा के कैथल जिले में है। सब्जियों व फलों के अवशेष किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? सब्जियों व फलों के अवशेष कहाँ से मिले हैं भाई? बालू से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बालू से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से अवशेष बालू कैथल से मिले हैं? लहसुन की खेती के अवशेष, तीनों सब्जियों के सभ्यताओं के अवशेष, सब्जी और फलों के उपयुक्त हैं सभी। सरकारी ऑप्शन पर डी हुई। नेक्स्ट है सिंधु व आर्य लोग एक साथ रहने के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? दौलतपुर, भगवानपुरा, फरमाना या जोगनखेड़ा। कौन से मिले हैं भाई? भगवानपुर से। भगवानपुर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है भाई। नेक्स्ट देखो 83। नेक्स्ट है अभी 83 का क्वेश्चन। तांबा गलाने की भट्टी के अवशेष जो है कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? जोगनखेड़ा, भगवानपुरा, फरमाना या कहाँ से मिले हैं भाई? जोगनखेड़ा से मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जोगनखेड़ा से। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल पर बन रहा है? राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है भाई? राखीगढ़ी में बन रहा है। राखीगढ़ी जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? पहला धोलावीरा गुजरात में है भाई। मिट्टी की मोहरें किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हैं? मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिले भाई? कुणाल से मिली हैं या मिताथल से मिली हैं? बिरडाना या दौलतपुर। कहाँ से मिले भाई? मिट्टी की मोहरें कौन से जगह से मिली हैं? दौलतपुर से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। मदीना, मदीना कहाँ पर है भाई? रोहतक में है हड़प्पा कालीन स्थल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जोगनखेड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ प्रसिद्ध है? जोगनखेड़ा। जोगनखेड़ा कहाँ पर है भाई? जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से सुनियोजित मिला है? सुनियोजित स्थल फरमाना, मदीना, दौलतपुर या मिताथल। सुनियोजित नगर कौन सा मिला है भाई? मिताथल मिला है, भिवानी के पास में है भाई। वैदिक सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? वैदिक सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल पर मिले हैं? फरमाना, बिरडाना, राखीगढ़ी या दौलतपुर। कहाँ से मिले भाई? 89 का क्वेश्चन बिरडाना से। और बिरडाना कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है भाई? कमेंट करके बताना। जो को क्या कहते हैं? यव। क्या कहते हैं भाई? जो को यव कहा जाता है। तंदूर के ये 100 क्वेश्चन करेंगे भाई। 8-9 क्वेश्चन और बच्चे हैं। तंदूर के साक्ष्य हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए भी? तंदूर के बिरडाना, बनावली, फरमाना या राखीगढ़ी। 91 का क्या रहेगा भाई? बनावली से। बनावली कहाँ पर भाई? हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा में सिंधु सभ्यता का विकसित नगर कौन सा है? हरियाणा में सिंधु सभ्यता का विकसित नगर बनावली, बिरडाना, फरमाना, मदीना। कौन सा भी? बनावली रहेगा, बिरडाना रहेगा, फरमाना या मदीना। 92 बनावली रहेगा भाई। बनावली फतेहाबाद में है। बनावली से किस चीज़ के अवशेष मिले हैं भाई? बनावली से हमें मिट्टी का हल के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के विकसित शहर कितने माने गए हैं? 6 माने गए हैं भाई। कितने माने गए? हड़प्पा सभ्यता के विकसित शहर कितने माने गए हैं? 6 माने गए हैं। ये थे भी आज के 93 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।